भानु से मैं कक्षा 4 में पढ़ता हूँ। मैं आपको एक संतराम फौजी की कहानी सुनाना चाहता हूँ। संतराम अपनी ड्यूटी कर रहे थे, तभी उनकी चिट्ठी आई कि पापा मेरे जूते फट गए हैं, मेरे जूते ले आना, और मेरी स्कूल की ड्रेस भी फट गई है, उसे भी ले आना। संतराम का एक दोस्त आया और कहने लगा, संतराम क्या तुमने खाना खा लिया? संतराम कहने लगे, अभी बस खाने ही बैठा हूँ। रात के उसका दोस्त बोला कि रात के 7:30 बज गए और 8 बजे हमको ऑपरेशन पे भी जाना है। फिर संतराम बोले, अभी मैं नाश्ता करके आता हूँ। फिर उन्होंने नाश्ता करके वह चोटी नंबर 3 पे आ गए और वह दवा-दब गोली चल रही थी। तभी तीन फौजी शहीद हो गए और संतराम के 3 फौजी बच रहे थे। तभी संतराम के सामने ही एक गोली आई और उसके दोस्त को लग गई। फिर संतराम आग बबूला हो गया और वह आगे बढ़ते बढ़ते 5 आतंक को मार दिया और वह बस एक आतंक बच रहा था। वह दबादब गोली चला रहा था। संतराम चालाक था, इसलिए वह पेड़ पे चढ़कर उसमें 3 फायरिंग करी और वह पेड़ पे चढ़कर उसको ढूंढता रहा और फिर वह उसके पास गया। उसने उसकी तलाशी ली और उसमें से एक पर्चा निकला, तो उसमें लिखा था चौकी नंबर 3 पे वे फौजी आने वाले हैं। तो फिर उनने और तलाशी की तो पैंट की जेब में एक चिट्ठी निकली। तो उनने पढ़ा तो उसकी बेटी ने लिखा था कि अब्बू जान सलाम वालेकुम, वो मम्मी के कपड़े फट गए हैं, इसलिए कपड़े ले आना। और मैं 9वीं क्लास में आ गई और छोटा 6वीं क्लास में आ गया। हमारी नई ड्रेस आनी है, इसलिए तुम भी ड्रेस ले आना। और दादा की तबीयत बहुत खराब है और उनके लिए दवाई के लिए पैसे नहीं हैं, तो वह कहते हैं दवाई के लिए पैसे नहीं हैं, पैसे कहाँ से लाऊं? तो उन्हें मजबूरी में एक बकरी बेचनी पड़ी। संतराम चिट्ठी पढ़कर उनकी आंखों में आंसू आ गए और सोचने लगे, ये तो मेरे जैसे ही उसकी बेटी ने लिखा है, मैंने कितना अपराध किया है। सारे गांव में संतराम की होशियारी के लिए नाम चल रहे थे। अखबार छप गए थे कि संतराम ने अपनी बहादुरी के सामने कई आतंक को मार दिया। और जब उनके फौजियों के मालिक ने वह गिफ्ट देना चाहा, तो वह कहने लगे कि मैंने तो एक अपराध किया है, मुझे यह गिफ्ट के लिए मिलना चाहिए। मैंने तो एक अपने जैसे आतंक को ही मार दिया। बहुत बढ़िया। तो ये संतराम की कहानी थी जिन्हें वीरता पुरस्कार मिला था अपने देश की रक्षा करने के लिए। बहुत बढ़िया।